जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन राघानी। आज मैं आपको एक बहुत ही संगीन मामले में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन टाइप दे रहा हूँ। भाई, काला जादू आप पर हो और आपके घर कोई आत्मा भेजी गई हो, तो आपको कैसे मालूम पड़े भाई हमारे साथ ऐसे हो रहा है। तो उसके कुछ लक्षण जो हमने अपनी रिसर्च में देखे हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। थोड़ा आप संयम से सुने, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। भाई, घर में कोई परेशानी ऐसी दिख रही हो तो आप तुरंत ज्योतिषी से मिलें और अपना समाधान ढूंढें। इसमें ये लिखा हुआ है, ये लक्षण होते हैं। आपके घर में कोई आत्मा भेजी गई हो या कोई काला जादू होगा, तो आपको जो नापसंद चीज़ें हैं ना, वो भी खाना शुरू कर दोगे। भाई, ये तो टमाटर खाता ही नहीं था, खा रहा है घर का आदमी। दिस इज फर्स्ट साइन। जो चीज़ उसको पसंद नहीं आती है, उसमें अगर किया गया है तो वो दूसरी जो नापसंद चीज़ें थी ना, उसको काला जादू होने से पहले वो चीज़ें भी खाना शुरू कर देगा। इनके दिमाग में बेवजह बेचैनी होती है, बार बार अलग विचार आते हैं। ये दूसरों से मिलकर बात कर रहे हो तो इनके मन में उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी, उसके मन में से अंदर से और आवाज़ें सुनाई देगी। ही विल नॉट लिसन। सामने वाला जो कह रहा है ना, उसको सुनाई नहीं देती है, उसके अंदर से कोई दूसरा बोलता हुआ दिखता है। और आप इनको जो समझाओगे ना, आपसे हटकर विचार आते रहेंगे। आप कहोगे कहाँ जा रहा है, ब्रेकलेस हो जाता है, घबराहट हो जाती है उस इंसान को। आप भी देखकर घबरा जाओगे उसकी, भाई डील डोल हाल हवा। मैंने कई ऐसे अपने जातकों को ठीक किया ईश्वर के आशीर्वाद से। मैंने इसमें काफ़ी सफलताएं हासिल की हैं, ईश्वर की आशीर्वाद है। आपको ऐसे फील होगा कि कोई आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, ऐसे फील होगा। बेवजह बेचैनी। आप आराम से सोए हुए हैं तो कहीं बोलने की आवाज़ आ रही है कमरे में, ऐसे आपको फील होगा। चूड़ियों की आवाज़ आ रही है या कोई और कोई काम हो रहा है, बिना मतलब कोई आवाज़ आ रही है। पायल, घुंघरू या कोई अति प्रत्याशित आवाज़ या अजीब सी आवाज़ आपको सुनाई दे, जो आपको समझ में नहीं है रात के समय। और कोई आकृति बार बार दिखे, चूड़ियों की आवाज़ है। और आप जो खाना खाते हो वह भी खाते हैं, माना जो आपके अंदर आता है ना, वो भी ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। इससे क्या है, आपका पेट खराब हो जाएगा। पेट साफ नहीं आएगा तो मान लो आपके पास पास कोई आत्मा बुरी है। बेवजह बेचैनी, घबराहट, डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी, दूसरों से बात करने पर आपको चिड़चिड़ाहट लगेगी, पेट का दर्द लगेगा बिना मतलब। अलग अलग की आवाज़ें आपके दिमाग में गूंजेंगी, माना ध्वनि इकोज आएगी, जो पावरफुल को पकड़ भी नहीं सकती है। माना आपके जो साथ रहती है ना, जो ये अब चीज़ें बेचैनी, ये बिना वजह आपसे दूसरों से विरोध करवाएगी। आप अपने घर के आदमियों से लड़ना शुरू कर दोगे। भाई, घर में आप असफल हो जाओगे। माना अपने पर जो आपके हितैषी है ना, वो आपको समझाने, उनसे ही लड़ना शुरू कर दोगे और वो बहुत आपसे बेवजह परेशान हो जाएंगे। आपको आपके काम कितना भी आप करोगे, उसका श्रेय नहीं लेने देगी वो आत्मा। आप लग के काम करोगे लेकिन कुछ उल्टा कर दोगे। आपको ये अपने मित्रों से, अपने घर वालों से दूर करने की कोशिश करेगी। आपको अपने है ना दुश्मन लगेंगे। भाई सगा प्यार कर से समझा रहा है, सब परेशान हो जाते हैं। इन घरों में कोहराम हो जाता है। मैंने जिस भी घर में गया हूँ ऐसे, तो बहुत नर्क तुल्य वातावरण होता है।
अब एक बात और है, ये आत्मा या तंत्र ये आपको आपके खास मित्रों से दूर करते जाएंगे। पहले परिवार से लड़ोगे, वो परेशान, फिर आप अपने मित्रों से दूर होते जाओगे और वो आपके पास आना जाना बंद कर देंगे, माना आपके घर में मित्र आना बंद हो जाएंगे। ये उस आत्मा का प्रयास होता है। आप कहोगे मेरे इतने दोस्त हैं क्यों नहीं आ रहे? भाई आपके परिवार वाले खुद अजब का है, आपके घर में ये देखना मित्र आना बंद कर देंगे। और ये जो काली शक्तियां हैं आपके कनेक्शन दूसरों से काटती जाती है। आप समझ लो भाई जो भी सामने है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो माना आप समझ लो कि आपको कोई ये काले जादू का हिसाब है, कनेक्शन है कोई फैमिली, ये आपको उस घर से भाग जाने की सोच देती है। आप जहाँ रह रहे हो ना, आप कहोगे मैं निकल के भाग जाऊं। अगर ये बात है तो आप सावधान हो जाओ। आपके घर में जो व्यक्ति आना जाना होगा, आता जाता होगा ना आपका हितैषी, उससे भी ये झगड़ा करवा देगी आपकी काला जादू। आपके घर के व्यक्ति आना जाना बंद कर देंगे, जिससे आप घर में बिल्कुल एकांत में, ये क्या है इनकी मनोवृत्ति होती है काले जादू की और जो प्रेतों की, आपको घर में अकेला करने की कोशिश करते हैं। वो आप अपनी भाइयों से भी लड़ लोगे, वो भी छुट्टियां कर जाएगी, वरना आपको पहले अकेला करेंगे, आपको घेरेंगी, आपको परेशानी करेंगी। समझ गए? भाई नौकरानी भी नहीं रहे और आप घर में अकेले रह जाओ, ये आपको फिर डराना शुरू कर देगा। कोई पदचाप, कोई पायल की आवाज़, आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर एकांत में डराने का प्रयत्न करेगी आपको। आपके साथ जो सद्भावना से बात करेगा तो वह आपको अपनी मित्रता पर भी विश्वास नहीं करने देगी। घर में आपके है ना अचानक रेत, कोयला, सिंदूर घर में गिरा हुआ मिलेगा, तो आप सावधान हो जाओ कि भाई ये कुछ काला जादू किया हुआ है। आपको मैं कुछ सलाह दे रहा हूँ। आपको किसी भी ऐसे इंसान से सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद दूध, गुलाब जामुन, सफ़ेद रंग की मिठाई बहुत ही होली और दिवाली के दिन बहुत सोच समझ के खाना। भाई उसके आदमी को पूरा परख के फिर खाना या नहीं खाना। ये अधिकांश ये स्टूपिड चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं और फिर धीरे धीरे ये आप अगर सावधान नहीं रहे ना तो आप क्रियाशील होती जाएगी, ये चीज़ें आगे आगे बढ़ती जाएगी। आपको लगेगा कि यार कौन कर रहा है, ऐसे आपको सस्पेक्ट होना शुरू करोगे। ये मैंने ये पाया है कि आपके कपड़े और जो सामान है ना, इन विरोधियों को हाथ लग जाते हैं, वो उससे आपको परेशान करते हैं। ये बात ध्यान रखें घर में कि आपकी पहनी हुई चीज़ कोई बेकार आदमी नहीं ले, और आपको कोई चीज़ पहनी हुई चीज़ हो तो धोकर ही दान करें, ठीक है। शमशान की राख या मिट्टी, बहुत ही ज़्यादा गंदे लोग होते हैं ना, वो इससे करते हैं। इन पर चेक रखा करो। अचानक घर में कुमकुम, सिंदूर, कोयला, राख अगर मिले तो सावधान हो जाओ। भाई ये साफ सुथरी जगह इतनी खराब क्यों हो गई, आपको ये ध्यान देना चाहिए। और तंत्र करने वाली आत्मा अगर आपको सपने में कोई ऐसी चीज़ें दिखेगी ना, अब भाई जैसे हम उपाय देते हैं, भाई आपको कुछ सस्पेक्ट है, ठीक है, आप ऐसे करो, एक अच्छा सा नींबू बिल्कुल फर्स्ट क्लास अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ। सब सुन लो आप, अगर इसमें नुकसान नहीं है।
तकिए के नीचे रख के सो जाओ और सुबह उठकर देखो, अगर उस पर काला दाग है, जितना काला दाग, जितना काला या कोई परिवर्तन हो, तो तुरंत ज्योतिषी के पास पहुंचो, और जितना जल्दी, अर्लियर द बेटर। क्या ये बहुत ही गूढ़ विषय है, इसमें हम जितना भी बोले ना तो कम है। अब आपके तो गुरुजी लंबी हो जाती है, अब क्या करें, आपको बताना भी तो ज़रूरी है ना। एक बात आप ध्यान में रखें कि रास्ते में आपको सुनसान एकांत में मिठाई, अंडे, मिर्च, कुछ भी उतारा दिखे, पड़ा हुआ दिखता है ना, उसके साइड से निकल जाए। कभी भी निर्जन स्थान पर ऐसी चीज़ सरलता से दिखती है तो दूर निकल जाए, माना यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये ध्यान रखें। एकांत में निर्जन स्थान पे, जैसे हम लोग वही जाते हैं, रात को ट्रैवलिंग करते हैं, रात को 2 बजे किसी को पेशाब लगी, उतर गया, ये गलतियां ना करो। और सुनसान जगह पर चल शब्द कभी मत निकालना, चाहे अपनी सगी औलाद हो ना, भाई अरे चल फलाने मेरे साथ, चल बोलते ही वहाँ जो प्रेत आत्माएं होती है ना, वो आपके पीछे चल देगी। मैंने कई देखा है ऐसे केस, उसने कहा कि साहब ये एक जंगल में थे, ये टायर चेंज कर रहे थे, तब इनकी माँ ने कहा चल जल्दी कर, तो मैं इनमें चली आई, प्रेत ने ये कहा। तो आप ये देखो, सुनसान जगह पर चल शब्द बोलना भूल जाओ, चाहे कहीं भी शहर में भी, मैंने सुनसान रात को 10-11 बजे बाद। और ये मोस्टली ट्रैवलिंग के टाइम या नाइट वॉकर्स, और जो भाई जाते हैं जुए खानों में, उसमें उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपके अंदर घुसकर वे आत्माएं आपको जो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी ना, वो खाने को मजबूर कर खाना शुरू कर, आप खाना शुरू कर देंगे। असल में ऐसी अतृप्त आत्मा है जिनकी अपनी इच्छाएं होती हैं, वो आप में घुसकर वो अपनी इच्छाएं पूर्ति करती हैं। तो आपका कोई बच्चा है ना, कोई उल्टी चीज़ खाना शुरू करे, तो आप फट से नींबू रखो, आप फटाफट देख लो भाई क्या चक्कर है, ये ध्यान रखना। शमशान के पास या ऐसी जगह जहां आपको भय लगे, तुरंत ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री हनुमंते नमः, हनुमान चालीसा याद हो वो पढ़ना शुरू कर दो। तुम रक्षक काहू से डरना, और शमशान के आसपास खड़े न रहें। आपकी कुंडली में राक्षस गण तो भूत प्रेत आप पर आकर्षित होते हैं। अगर आप कुंडली में राक्षस गण है तो आप पर भूत प्रेत आकर्षित होते हैं, ये ध्यान रखें। देवगण को प्रेत आत्मा छूती भी नहीं है, जिसका देवगण होगा ना उसके सामने आएगी ही नहीं। और ज़्यादातर जो ब्रह्म ऋषि या जो ज्योतिषी होते हैं वो विप्र होते हैं या देवगण होते हैं, तो उनके सामने तो मैं आपको वाकया बताऊं, 1 महीने पहले एक परिवार था, उसका एक बच्चा था, उसकी वाइफ गुजर गई थी, तो 7 साल से पागल। बड़ी मुश्किल से उसके भाई ने उसको एक अपने दोस्त को पटा के कहा यार फॉरेन भेजो इसको, वहाँ मैं भेजता हूँ। उसने भेज दिया, बेचारा इतना परेशान। वहाँ से सेठ लोगों ने कहा भाई ये पता नहीं कौन सी हरकतें कर रहा है और आप इसको ले जाओ, हम लोग परेशान हैं। तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि साहब हमारे भाई को हमने वही जहाँ आश्रम होते हैं ना, जहाँ ठीक करते हैं, भाई योगा वोगा करते हैं, करवा के बाहर भेजा है, वहाँ ही है। मैंने उसको मेरे से बात करो वीडियो पे बात करते करते मैंने मुस्कुराते से कहा तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी जो मैं कह रहा हूँ? तो उसकी आवाज़ बदल गई, नहीं। अरे मैंने उसको ऐसे टाल के, और ठीक है आपके भाई ने मुझे कहा आपसे बात करनी थी, बात कर ली, इंडिया आओ तो मिलना, ऐसे बोल के मैंने उसको छोड़ दिया। उसके ब्रदर को कहा इसको फटाफट मंगवाओ, नहीं तो ये 5-6 दिन में वहीं आत्महत्या कर लेगा। एंड ही केम इन इंडिया, और उसको मैंने अपने उपाय दिए ईश्वर के आशीर्वाद से। नाउ ही इज़ रेडी, अपनी दुकान संभाल रहा है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं। क्या
इन चीज़ों में घुसना पड़ता है। और जन कल्याण है ये, भाई ज्योतिष एक जन कल्याण का काम है। और ये जो तंत्र करने वाले, मैं आपको बताऊं, जो काला जादू करता है ना, जो तंत्र करवाता है, वो नरक भोगता है। कभी मत करना। दुनिया के सब पाप कर लेना, ये किसी पे मत करना, ईश्वर माफ नहीं करेगा आपको। माना कीड़े मकोड़ों की योनि से भी नीचे भेज देगा। आशा है आज का जो मैंने, ये क्या है, चीज़ें बार बार दिखती हैं, तो मैंने कहा आज आपको कुछ इसका वे आउट बता दूं, जिससे आप सतर्क रहें और सावधान रहें। अपने परिवार को आराम से चलाएं, दादा सुखी रखे और ईश्वर में विश्वास करें। जिस घर में धर्म कर्म और सूर्य आराधना और अच्छे इंसान होते हैं और पूजा पाठ होता है, उस घर में ये चीज़ें असर नहीं करती हैं। और अगर इशारा हो तो ज्योतिष, कोई प्रबुद्ध ज्योतिषी को पकड़ो और कर लो। सब तरीके हैं दुनिया में। ईश्वर ने सब चीज़ें बनाई हैं, तो उनके हमारे पूर्वजों ने कुछ रास्ते भी निकाल दिए हैं। ठीक है, दाता सुखी रहे। आप को मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपके साथ ऐसी घटना ना हो, आपका परिवार बचा रहे। जिस घर में पूजा पाठ और धर्म कर्म होता है, सत्य पे चलते हैं, भोलेनाथ की आराधना, हनुमान आराधना, काली माँ की आराधना, मतलब ईश्वर का रास्ते होता है, उनके पास ये चीज़ें कम आती है। लेकिन सुनसान में चल ऐसी गलतियाँ, वे पेशाब करना, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी कई वृत्तांत है। एक बच्चे ने मुझे कहा कि मैं बचपन में वहाँ जाता था, तो पीछे शमशान था, तो वहाँ पेशाब करने जाता था, और वो बहुत परेशान था 5 साल, उसको भी ठीक करना पड़ा। आशा है आज का संज्ञान थोड़ा आपको, ईश्वर का नाम ले, गायत्री मंत्र पढ़े, शांति से बैठ जाएं और ईश्वर का नाम लें, सब ठीक होगा। ये चीज़ें बताना ज़रूरी है कि भाई आगे जाके परेशानी ना हो आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं। आपको कई चीज़ें ऐसी मैं बताता जाऊंगा जो कि हमने इतने सालों की कठिन मेहनत से जमा की हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं। फ़ोन नंबर है 6282697649। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।